भाजपा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर अपना जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मामले में एड़ी से लेकर चोटी तक डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों के मकान में पत्थर फेंकने का कोई हक नहीं। सांसद बुधवार को झज्जर में सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा ऑनलाइन किए गए विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस नेता खड़गे व राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा द्वारा भाजपा व खासकर मोदी सरकार पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में भारत का बुजुर्ग, किसान व गरीब बसता है, लेकिन कांग्रेस नेता आज भी जनता को बहकाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इन चीजों से देश बहुत ऊपर उठ गया और मोदी जी ने तो कितना बड़ा आह्वान, कितनी बड़ी बात की है। हमें जाति पाति के भेदभाव से उठना पड़ेगा, तभी हम 2047 का भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। मोदी जी ने क्या कहा है? देश को मोदी जी ने डिवाइड किया 4 जातियां। गरीब चाहे दलित है, बैकवर्ड है, किसी भी जाति से, उस गरीब के लिए आप देखें मोदी जी का भाव है अंत्योदय। ये जो यात्रा थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये उस गरीब के लिए थी जो घर से भी नहीं निकल सकता। कितने बड़े भाव के साथ मोदी जी ने यात्रा करी पूरे देश के अंदर, पूरे देश में ये यात्रा शुरू हुई। तो मोदी जी के दिल और दिमाग में बसता है गरीब। मोदी जी ने गरीबी देखी है, कितना भाव था जब मोदी जी जब वो उद्घाटन उसका वो कर रहे थे, उस दिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना का जब कर रहे थे। काश बचपन में उस समय मेरे पास भी घर होते, कितने भावुक थे। ये भाव है मोदी जी का। मोदी जी में कोई फर्क नहीं है, किसी चीज में मतलब कोई फर्क नहीं रखते हैं। गरीब, महिला, युवा, किसान, 4 हिस्सों में मोदी जी ने बांटा है कि अगर हम इस विचार के साथ, ब्रॉड माइंड के साथ हम चलेंगे तो 2047 का भारत विकसित और आत्मनिर्भर भारत होगा। उसी तरह से जिस तरह से हम पहले थे, हमारा देश जिस तरह से मजबूत था, मुगलों के आने से पहले जब मजबूत था, उसी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत की बात कर रहे हैं आप, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उधर दीपेंद्र हुड्डा जी ने भाजपा को एक स्लोगन पार्टी बताया है। वो कुछ भी आप समझते नहीं उनकी बातों का। मैं कहता हूँ थोड़े दिनों में लोग सुनेंगे भी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, सुनना भी बंद कर देंगे। मतलब क्यों? उनको पता है भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस चीज में तुष्टीकरण, जाति पाति, इस भेदभाव से आगे निकल ही नहीं सकते। लोग सुनना भी बंद कर दें। आज नौजवान, हरियाणा का नौजवान ने इस बात को सुनना भी बंद कर दिया। आपने देखा रोहतक में सम्मेलन हुआ, उन्होंने कहा अभी पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। अरे पर्ची तो उड़ के तो जाएगी नहीं, पर्ची का मतलब पर्ची के साथ खर्ची। यार, मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस नौजवान युवा को, हरियाणा के नौजवान युवा को, हमारे लड़का हो या लड़कियां हो, उनको इस सिस्टम से बाहर निकालने का अगर काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। आज देश का नौजवान आप देखेंगे इस बात के लिए आगे बढ़ रहा है कि मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझे 100% मुझे नौकरी मिलेगी। उनको भगाने का काम फिर से शुरू कर रहे हो कि पर्ची सिस्टम फिर से शुरू होगा। अरे, उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए। नौजवान इस बात की निंदा कर रहे हैं, बिल्कुल निंदा कर रहे हैं कि ये काम वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और हम वो समझ गए इस बात को। इस तरह के रुके मार रहे हैं वो कि पर्ची सिस्टम फिर से लोगों को, नौजवानों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात को नौजवान बिल्कुल रिजेक्ट कर चुका है। तो ये बातें चलने वाली नहीं है। हरियाणा का नौजवान, हरियाणा का बुजुर्ग, हरियाणा का किसान, गरीब, दलित, बैकवर्ड समझ गया है बहुत अच्छे। हमारे महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं, बहनें सब समझ गई हैं कि अगर कोई हमारे को आगे बढ़ा सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर।